दीजिए, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज बता दीजिए। तो उनका हुजूर के पास आकर के इस तरह सवाल करना, ये इस बात की दलील है कि काफिरों का भी अकीदा था कि नबी गैब की खबरें जानता है। सहाबा की तो बात छोड़ें, सहाबा में तो कभी ये बात डिस्कशन में आई नहीं, लेकिन 14 सदियों के बाद उम्मत इस हाल से गुजर रही है कि इनमें भी कुछ बनाम उलमा ऐसे लोग आए जिन्होंने बाज़ाब्ता फ़िरक़ों की बुनियाद रखी और किताबों में लिख मारा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं थी या दीवार पीछे का इल्म नहीं था। ये वो बातें हैं जो 1400 साल के बाद बाज मौलवी कहलाने वाले हजरात ने लिख दिया या गढ़ लिया और उम्मत को इसी बात पर परेशान कर दिया, जमातें पैदा हो गई। लेकिन मेरे अजीजों, हम जो आज तक अकीदे पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही है जो 14 सदियां पहले सहाबा का अकीदा था। वो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या अकीदा रखते थे, कुरानी आयात भी इस बात की शाहिद हैं। चंद इनके जो एतराज़ात हैं, मैं आज पूरी इल्मी गुफ्तगू आपसे करूंगा, थोड़ा जहन को तैयार रखें, दलाइल को भी समझें, इसलिए कि सिर्फ सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना ये सुन्नी की आदत नहीं होनी चाहिए। दलाइल की रोशनी में बात करें। कुरान पाक की जितनी आयात हैं मैं उनके ऊपर आता हूं, अभी आता हूं, लेकिन सहाबा का पहले अकीदा क्या है ये तो मैं बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर होते हैं और वो गरीब सहाबी थे। वो घर से ये सोच करके निकलते हैं उनकी वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, तंगदस्ती थी। वो सहाबी कहते हैं मैं घर से ये निकला कि आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दोनों चीज़ों की दुआ करा लूँ, मेरे माँ बाप की मगफिरत की दुआ हो जाए, मेरे माल में बरकत की दुआ हो जाए। वो आए मस्जिद नबवी शरीफ में, लेकिन मामला ऐसा था कि असर के बाद बड़े बड़े सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर बैठे हुए थे, इनको जाने का मौका ही नहीं मिला। और ये कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं हो सकी सबसे आगे बढ़ कर के मैं अपना मुद्दा रखूं। मगरिब की अजान हो गई, मगरिब पढ़ाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर जलसा हुआ, लेकिन फिर सहाबा घेर लिए। ये कहते हैं मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, दूर खड़ा रहा। इशा हो गई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा के बाद अपने हुजरे की तरफ रवाना हो गए, अपने घर की तरफ रवाना हो गए। सहाबी कहते हैं आखिर तक मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, सोचा कि दरवाज़ा खुलने से पहले एक बार मौका मिल जाए मैं बात कर लूं। ये सोचते हुए पीछे हाथ बांधे चले जा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं, दरवाजे के करीब पहुंचे, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पलट करके देखते हैं और उस सहाबी से कहते हैं जा अल्लाह तेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा है, अल्लाह तेरी गरीबी और तंगदस्ती को दूर फरमा है। मिली वो मुराद भी जो कह न सका लब से, मेरे सुकूत पर भी मेरे शाह की नजर गई। अजीज़ा ने गिरामी, ये सहाबा का अकीदा था। वो कहते हैं कि मुझे बोलने की अभी नौबत भी ना आई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी बात की दुआ मेरे लिए फरमाई जिस बात का मैं घर से सोच करके निकला था। तो ये सहाबा का ईमान भी था, यकीन था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब की खबरें जानते हैं। अब और दूसरे सहाबा की बात मैं बताऊं, जंग तबूक के मौके पर, जंग तबूक बड़ी सख्त जंग हुई है और मदीने से तकरीबन 800-900 किलोमीटर दूर का फासला है तबूक। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने के सारे जितने भी जवान थे सबसे कहा था कि इस जंग में शरीक हो जाएं। सब निकले, 3 सहाबा पीछे रह गए। उसमें हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला जो हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं मुझे कुछ हुआ तो नहीं था, अभी जाऊंगा तभी जाऊंगा, जैसे लोग जमात में शरीक होने के लिए काहिली कर जाते हैं आज के ज़माने। मैं सहाबा को तमसील या तशबीह नहीं दे रहा, लेकिन वो सहाबी कहते हैं मेरे साथ ऐसा मामला हुआ कि कोई उज़्र नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि अभी सुबह जाकर के जमात में मिल जाऊंगा। सुबह हुई, सहाबा की सफ़ें लगी, निकलने का वक्त आ गया।
इन्होंने ये सोचा थोड़ा घर में आराम कर लेता हूँ, दोपहर तक मदीने के बाहर ही रहेंगे, जल्दी से जाकर के मिल लूंगा। वो जमात मदीने से बाहर भी चली गई। सोचते सोचते शाम हो गई और ये नहीं गए। इस तरह 3 सहाबा मदीने में रह गए और जंग तबूक में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए। जब जंग ख़त्म हुई, वहाँ से वापसी हुई, आने के फ़ौरन बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन 3 को तलब किया। अब इनकी बातें सुने। हज़रत काब बिन मालिक हैं इसमें। ये कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बुलवाया और हुजूर की आदत करीमा थी, सबसे पहले पूछते थे कोई उज़्र था तुम्हारे पास, ना आने की कोई वजह थी। अब इस सहाबी की बात सुने। कहते मैं चाहता तो कुछ ना कुछ बात गढ़ लेता कि घर का काम काज आ गया था, बच्चे बीमार थे, जायदाद का मसला था, कुछ तो कह देता। हज़रत कैब कहते हैं, ये अल्फाज हैं उनके, मैं कुछ बहाना कर ले जाता, लेकिन उसके पास क्या बहाना करूं जो दिलों की हालात भी जानता है, जो दिलों की भी खबर रखता है। वो कहते हैं सहाबी रसूल कि मैं कह दिया कि ऐ अल्लाह के नबी आप बेहतर जानते हैं, उज़्र तो कुछ नहीं था, सुस्ती और काहिली ने मुझे दूर रखा। तीनों का यही मामला था। बहरहाल ये मामला अलग है, किसी दूसरे वक्त अर्ज करूं, ये लंबी हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन तीनों सहाबा का बायकाट किया 40 दिन तक।